Hello bachcho, let's read the question. So the question over here says, an animal, guinea pig, having black color is crossed with guinea pig having same color. They produce 100 offsprings out of which 75 were black and 25 were white. What is the possible genotype? Which trait is dominant and which is recessive? तो यहाँ क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एक ब्लैक गिनिया पिग को दूसरे ब्लैक कलर गिनिया पिग के साथ क्रॉस कराया और जब इन दोनों की मेटिंग कराई गई तो 100 ऑफस्प्रिंग्स मिले। उन 100 ऑफस्प्रिंग्स में से 75 गिनिया पिग ब्लैक थे और 75 गिनिया पिग व्हाइट थे। तो दे आर सेइंग कि ये पॉसिबल जीनोटाइप बताना है इन ब्लैक कलर वाले गिनिया पिग का जिनको क्रॉस करके हमें 100 ऑफस्प्रिंग्स मिले हैं। नेक्स्ट पार्ट में दे आर सेइंग कि हमें डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेट बताना है, मतलब ब्लैक और व्हाइट में से कौन सा डोमिनेंट ट्रेट है ये बताना है। सबसे पहले इस क्वेश्चन का हम की कंसेप्ट देखेंगे। इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट क्या हो जाएगा? मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड क्रॉस ऐसा क्रॉस जिसमें हम एक ही ट्रेट को कंसिडर करते हैं। अगर हम गिनिया पिग को देखें तो गिनिया पिग में बहुत सारे ट्रेट्स होते हैं, लेकिन मोनो हाइब्रिड क्रॉस में हम सिर्फ एक ही ट्रेट को कंसिडर कर रहे हैं। और वो ट्रेट क्या है? वो ट्रेट यहाँ पर है कलर ऑफ गिनिया पिग। कलर ऑफ गिनिया पिग, इस ट्रेट को लेकर हम क्रॉस करते हैं, क्रॉस परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले पार्ट में क्या पूछा गया है? सबसे पहले पार्ट में दे आर सेइंग कि हमें बताना है पॉसिबल जीनोटाइप्स पेरेंट्स का, राइट। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्रॉस परफॉर्म करना पड़ेगा। क्रॉस में हम सबसे पहले क्या लिखते हैं? पेरेंट्स की जनरेशन को लिखते हैं, पेरेंट जनरेशन। पेरेंट जनरेशन हमें गिवन है कि दोनों क्या है? दोनों ब्लैक हैं, राइट। तो अब ब्लैक है तो इनका हमें जीनोटाइप लिखना पड़ेगा, क्रॉस बनाना है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि ब्लैक और ब्लैक को क्रॉस करने पे 75 ब्लैक मिलते हैं और 25 व्हाइट। अगर ये ब्लैक होमोजाइगस ब्लैक होते, कैसे होते? होमोजाइगस ब्लैक। अगर ये होमोजाइगस ब्लैक होते तो इनके सारे ऑफस्प्रिंग ब्लैक होते, लेकिन यहाँ पर कुछ व्हाइट भी प्रेजेंट है। इसका मतलब इन ब्लैक में कहीं ना कहीं व्हाइट वाला ट्रेट छुपा हुआ है, लेकिन वो व्हाइट वाला अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहा। इसका मतलब व्हाइट रिसेसिव है और ब्लैक डोमिनेंट। तो ये कैसा होगा? कैपिटल बी स्मॉल बी। ये कैपिटल बी ब्लैक को डिनोट कर रहा है, स्मॉल बी व्हाइट को, लेकिन यहाँ पे सिर्फ कैपिटल बी अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है क्योंकि कैपिटल बी जो कि ब्लैक है वो डोमिनेंट है। सिमिलरली ये भी होगा। अब ये क्या करेंगे? अपने गेमीट्स प्रोड्यूस करेंगे, गेमीट्स। तो यहाँ गेमीट में एक ही एलील जाता है, या तो यहाँ पे कैपिटल बी जाएगा या स्मॉल बी, मतलब दो तरीके के गेमीट्स बनेंगे हर एक पेरेंट से। जब ये गेमीट्स फ्यूज करते हैं तो क्या बनती है? F1 जनरेशन बनती है, F1 जनरेशन गेमीट्स के फ्यूजन से। जब ये कैपिटल बी इस कैपिटल बी के साथ जाएगा, या तो ये कैपिटल बी स्मॉल बी के साथ जाएगा, कैपिटल बी स्मॉल बी। ये स्मॉल बी इस कैपिटल बी के साथ जाएगा, कैपिटल बी स्मॉल बी। और जब ये स्मॉल बी के साथ जाएगा तो ये क्या बनेगा? स्मॉल बी स्मॉल बी। अगर हम यहाँ पे कंसिडर करें इन सबको, तो ये तो इनका जीनोटाइप है। फिनोटाइप कैसा होगा? कैपिटल बी कैपिटल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी और कैपिटल बी स्मॉल बी। ये सब कैसे दिखेंगे? ये सब दिखेंगे ब्लैक। लेकिन जो स्मॉल बी होगा वो कैसा दिखेगा? व्हाइट। इसका मतलब अगर हम देखें ब्लैक इज टू व्हाइट का रेशियो क्या है? ब्लैक गिनिया पिग इज टू व्हाइट गिनिया पिग का रेशियो क्या बन जाएगा? इट वुड बी 3:1। और एग्जैक्टली यही रेशियो हमें हमारे क्रॉस में मिला है। 75 ब्लैक मिले और 1 क्या मिले हैं हमें? व्हाइट गिनिया पिग, राइट। इसका मतलब हमने जो क्रॉस परफॉर्म किया है वो सही क्रॉस परफॉर्म किया है। अब हमें बताना है कि पॉसिबल जीनोटाइप क्या है। तो पॉसिबल जीनोटाइप हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर दिया है कि वो हेट्रोजाइगस ब्लैक है, होमोजाइगस ब्लैक नहीं है। क्योंकि अगर वो होमोजाइगस ब्लैक होते तो उनके सारे प्रोजेनी क्या होते? ब्लैक ही होते। तो वी कैन राइट ओवर हियर पॉसिबल जीनोटाइप ऑफ गिवन ब्लैक, of given black guinea pig is कैपिटल बी स्मॉल बी। ये हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट पार्ट में हमें पूछा गया है कि डोमिनेंट कौन सा और रिसेसिव कौन सा, ये भी हमने फाइंड आउट कर लिया थ्रू आवर क्रॉस। डोमिनेंट ट्रेट कौन सा होगा?
डोमिनेंट ट्रेट होगा ब्लैक, तभी तो वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है। उसमें व्हाइट वाला ट्रेट भी प्रेजेंट है, तभी उसकी प्रोजेनी व्हाइट आई है। लेकिन वो जो व्हाइट वाला ट्रेट है वो छुपा हुआ है क्योंकि डोमिनेंट वाला प्रेजेंट है। और रिसेसिव ट्रेट की अगर हम बात करें तो रिसेसिव ट्रेट हो जाएगा व्हाइट। व्हाइट अपने आप को तभी एक्सप्रेस कर पा रहा है जब ब्लैक वाला ट्रेट प्रेजेंट नहीं है, जैसे कि इस वाले जीनोटाइप में अगर हम देखें, यहाँ पर दोनों व्हाइट के ट्रेट्स है तभी वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है, दोनों व्हाइट के अलील्स प्रेजेंट है। So that's it for the question. Hope you understood it well. Best of luck.